ओम साई राम साई श्रद्धा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक अगला एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ जिससे आपका विश्वास श्रद्धा बाबा पे बढ़े और सबूरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमेशा आप अपनाए रखें, क्योंकि पेशेंस ही हमें बाबा सिखाते हैं और पेशेंस नहीं है तो मतलब हम अपनी परीक्षा में फ़ेल हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा के साथ बने रहें। मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो लगभग आई थिंक 6 मंथ पहले की बात है। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। सॉरी 6 नहीं, 6 से पहले तो लग गई आई थिंक, उससे पहले 4 मंथ काउंट कर लीजिए तो जॉब चली गई थी। तो आई थिंक फैब या में कुछ समथिंग चली गई थी, फैब मार्च ऐसा ही कुछ था। और बस मुझे इतना पता है कि मैं हमेशा प्रेयर करती थी बाबा से। बहुत परेशान हो गई, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बहुत परेशान हुई। हस्बैंड को भी थोड़ा अपसेट देखती थी, शांत देखती थी, किसी को हमने कुछ नहीं बोला, बस मेरी बड़ी बेटी को पता था। क्योंकि बाबा ने एक चीज़ बोली हुई है कि अपना सुख सबसे बांट लेना, लेकिन दुख सिर्फ मुझसे बांटना। रोना है तो सिर्फ मेरे आगे आकर रोना। तो मुझे वही चीज़ उस दिन याद आई और मैंने बोला बस बाबा आपके आगे ही रोया। मैंने किसी को नहीं बताया, नॉट इवन टू माय मदर, किसी को नहीं बोला मैंने। तो आज आप लोगों को बता रही हूँ तो मे बी कोई रिलेटिव सुने, आई डोंट नो। तो फिर उनका जॉब चला गया। तो जब तीन तीन या कुछ मंथ हुए, 2-3 महीने, तो मैंने उनको बोला कि आप मत परेशान हो, सब कुछ अच्छा होगा, जल्दी देखना बाबा कुछ करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ सरवाइव कर सकते, क्योंकि मैंने पूछा, क्योंकि हम रेंट वाले घर पे हैं, बच्चों का एजुकेशन, मुंबई जैसे शहर में हूँ तो ऑब्वियस है बहुत खर्चे होते हैं। तो फिर उसी तरह जैसे ही उन्होंने 4 मंथ बोला तो मुझे क्लिक हुआ कि अब सिर्फ 1 मंथ बचा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। तो जैसा कि आप सब साईं भक्त जानते हो, बाबा की नवेदा भक्ति के अनुसार हम लोग 9 दिए जलाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, हम लोग 9 दिए जलाते हैं और उस नवेदा भक्ति के अनुसार मैंने बाबा के हर गुरुवार को जब 9 दिए जलाए, उनके आगे बैठकर मैंने स्तवन मंजरी का पाठ किया है, जो हमें करना चाहिए हमेशा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दासगणु महाराज ने वो लिखी थी और बोला था कि कितने भी पापी इंसान हो उसमें लिखा हुआ है तो बाबा उन्हें ज़रूर अपनाते हैं। तो इसीलिए हमें स्तवन मंजरी करना चाहिए जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है तो इसीलिए मैंने वो किया। बाद में मुझे मेरा 4 गुरुवार हुआ और 4th मंथ रनिंग था। और मैं साईं काकड़ की साईं लीला टीवी पे काकड़ आरती देख रही थी। उसके बाद में वहाँ मैंने रोते रोते कमेंट भी डाला हुआ है कि बाबा की आपको तो सब पता है। मैंने कहा आपको पता है कि सिर्फ 4 मंथ ही सरवाइव कर सकते हैं और उसके बाद भी 4 महीने होने वाले बाबा, और आगे अगस्त है, रक्षाबंधन आने वाला था। तो मैंने बोला क्या रक्षाबंधन पे मेरे बच्चे नए कपड़े नहीं पहनेंगे जो हर बार पहनते हैं, तो आप मेरे बच्चों को ऐसे ही भेजोगे? तो मैंने बोला कोई बात नहीं बाबा, आपसे ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, जो अभी था सैलरी अगर उसका हाफ भी आप अभी दे देंगे तो चलेगा, लेकिन विदाउट सैलरी 4 मंथ के बाद नहीं चल सकता। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन आप यकीन मानिए 4 मंथ बाद, एग्जैक्ट 4 मंथ हुआ, राखी से पहले हमें घर जाना था और मैं उसी दिन की बात बोल रही हूँ। मैं हनुमान मंदिर ज़रूर जाती थी क्योंकि वहाँ पर साईं बाबा और सब हैं, शिव जी और तो मैं साईं बाबा और हनुमान जी के सामने ही बैठी थी और वहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे क्योंकि मैं उनको लेकर जाती थी। और मैंने उनको हनुमान चालीसा पढ़ाई, वो पढ़ ही रहे थे और मैं भी पढ़ रही थी। और उनको कॉल आया जॉब के लिए, शाम का टाइम था कि ऐसा ऐसा काम करोगे क्या। और सीरियसली आप समझ सकते हो, मैं आई वॉज इन टीयर, मेरी पूरी आँखें मतलब आंसुओं से भर गई थी और बाबा को बोल रही थी आज सुबह ही आपको बोला और आप
दूसरी चीज़ सुनिए कि सैलरी एग्जैक्ट आधा मिला। अभी जैसा भी है लेकिन एग्जैक्ट आधा मिला। जितना मैंने बोला उतना बोला, मैं अमाउंट नहीं बोलूँगी, बट जितना बोला उतना ही अमाउंट मिला। आप ये सोच लो कि अगर 1 था तो 50 मिला, 50 था तो 25 मिला। और आप खुद बताइए अब कि बाबा सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो इस तरह बाबा जब बहुत चीज़ अर्जेंट हो जाती है ना, तो वो ज़रूर सुनते हैं। और भूखा तो अपने बच्चों को वो रखते भी नहीं हैं और उनके किसी काम को रुकने नहीं देते। और अगर आपका कोई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप साईं सच्चरित्र डेली पढ़िए अपनी विश के साथ, और स्तवन मंजरी ज़रूर पढ़िए। लेकिन ऐसा नहीं है बस आप रीड कर रहे हो, क्योंकि अगर पढ़ना है तो आप खुद जानते हो द्वारका माई भी, आप यही सोचो आप द्वारका माई में बैठ के वो साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हो। और 11th चैप्टर ज़रूर पढ़िए। जैसा कि मुझे मेरी जो भी हमारे साईं डिवोटी में हमारी माँ है जिनका मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और उनको अपनी यशोदा मैया बोलती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था और सच में वो प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है। तो आप भी 11th चैप्टर ज़रूर पढ़ना, स्तवन मंजरी पढ़ना। और कुछ नहीं पढ़ पाते हो कि आप हाँ बैठे हो तो बाबा की पूजा और भक्ति में, वो नहीं बोलते मेरे आगे आकर बैठ जाओ। आप खाना बना रहे हो तब मोबाइल पे लगा कर सुनो, लेकिन ध्यान पूरा उसमें हो। आपका खाना भी प्रसाद बनता है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा और आप अपने कोई भी एक्सपीरियंस हो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और बाबा की ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिलते रहे। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओम साईं राम, जय साईं राम।